गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या में अपने रणनायन की त्रिज्या कर रही थी और लास्ट में क्या एक ट्रिक कर ली थी, जिससे क्या हुआ, अपना सारा कॉन्सेप्ट एक लाइन में ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऋणायन की त्रिज्या। क्लियर? हाँ, तो ऋणायन की त्रिज्या अब करने से पहले आपको पता होना चाहिए ऋणायन बनता कैसे है। क्या आपको पता होना चाहिए ऋणायन कैसे बनता है? ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई उदासीन परमाणु अथवा आयन एक अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन का निर्माण होता है। इसकी त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है। इसकी त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे कि अपने ऋणायन क्लियर हो जाए। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं अपने पास फ्लोरीन का। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब मैं बनाता हूं परमाणु। फ्लोरीन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? ये पूरी दूसरी कक्षा है, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब जैसे ही ऋणायन बनेगा तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा। क्लियर? तो प्रवेश करने से क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया और ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस आवेश। तो फ्लोरीन उदासीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, F माइनस। अब जो नया स्पीशीज बनी है उसे बोलते हैं ऋणायन। क्या बोलते हैं? ऋणायन। पहले फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन, यानी 9 प्रोटॉन क्या कर रहे थे, 9 इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहे थे, आकार छोटा। अब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो फ्लोरीन के 9 से इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो उतने ही है पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए। तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन तो 10 रहेंगे तो खींचने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी नाभिकीय आवेश पहले की तुलना में कम हो जाएगा और आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश में कमी आती है, जिससे परमाणु आकार, जिससे क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान है। अब आपको एक ट्रिक कराता हूं। ठीक है, ट्रिक ये है, ट्रिकी वे में जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, उतना ही बड़ा आकार होगा। यानी ये सारा कॉन्सेप्ट अपने एक लाइन में खत्म कर चुके हैं। क्लियर? अब आपके पास मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लियर? एग्जाम्पल ये है अपने पास H माइनस, ठीक है, या और सिंपल दे देते हैं, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन
क्लियर, ये अपने पास है। और दे देते हैं कार्बन -4। अब आपको बताना है सबसे बड़ा आकार कौन सा है जिसके ऊपर माइनस चार्ज, तो आकार का घटता क्रम लिख देते हैं, का घटता क्रम। सबसे बड़ा आकार -4 तो कार्बन का होगा। उसके बाद में और किस में आ गया, नाइट्रोजन -3, उसके बाद में ऑक्सीजन -2, उसके बाद में फ्लोरीन -। तो ये अपने पास आकार का क्रम कंपटीशन में कहीं भी आए ये अपने बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं किताबों के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो सबको घुमा देते हैं। क्लियर, तो करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के कुछ उदाहरण और उसके आकार के बढ़ते और घटते हुए क्रम। कौन से, सम इलेक्ट्रॉनिक में पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है बच्चों, पहले अपने करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का आते ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, याद रखना, प्लस के आते ही इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा था, माइनस, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा ना। ठीक है, और प्लस इसलिए लगाते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन बच जाएंगे, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, प्लस। क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, उसके बाद में आता है अपने पास लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 निकाल दो, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दो, बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन कितने निकाल दो, 3 निकाल दो, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन 6 तो 4 निकाल दो। अब आकार का बढ़ता क्रम लिखना है। सबसे बड़ा आकार किसका होता है, जिसमें माइनस का चार्ज हो, तो हीलियम का आकार, हाइड्रोजन का आकार सबसे बड़ा आकार होगा। फिर इस पर कोई चार्ज नहीं है, हीलियम, फिर लिथियम प्लस, फिर बेरिलियम +2, बोरॉन +3, बोरॉन +3, और सबसे छोटा चार्ज साइज होगा वो कार्बन का होगा। सबसे छोटा साइज क्या होता है, कार्बन का होता है, क्योंकि कार्बन का आकार सबसे छोटा है और उस पर आवेश सबसे ज़्यादा है। प्लस में जितना आवेश होगा, नाभिक यानी प्लस जितना ज़्यादा होगा, ये पावर जितनी ज़्यादा होगी नाभिक उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आकार छोटा हो जाता है। क्लियर, और माइनस जितना ज़्यादा होगा आकार उतना ही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आता है उसे बोलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो मैंने 2 माइनस के 2 लगा दिए, 10 हो गए। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, 9, माइनस का 1 लगा दिया, कितने हो गए, 10। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, कितने लगाऊं, माइनस के 3। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11, 10 करने तो क्या करें, 10 करने तो क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 2 घटा दो। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13, 3 घटा दो। क्लियर, अब इसको आकार के आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटे वाला आगे आएगा। तो मैं लिख देता हूं आकार का बढ़ता क्रम। ठीक है, सबसे बड़े आकार का कौन सा होगा, जिसपे सबसे ज़्यादा माइनस होगा, N-3, उसके बाद में O-2, उसके बाद में F-, उसके बाद में नियोन कोई चार्ज नहीं है, फिर Na+, फिर Mg+2 और फिर Al+3। ये देखो सबसे सिंपल आते हैं और बहुत ही आसानी से अपने से कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, अब करते हैं परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु आकार को
प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। क्या चीजें हैं जो परमाणु आकार को प्रभावित करती है? तो पहला है नाभिकीय आवेश। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बात एक ही है, ठीक है। हाँ, बात एक इसलिए है, परमाणु आकार पूरे के लिया जाता है और वही सेम चीज आ जाती है परमाणु त्रिज्या में, बस आधी ली जाती है। क्लियर? पूरा बढ़ेगा तो आधा भी तो साथ में बढ़ ही रहा है, ठीक। तो पहला है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु आकार या बोल सकते हैं त्रिज्या बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है। और देख लेते हैं, सबसे बेरिलियम, ठीक है, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, 4 हैं। इसमें 4 हैं अपने पास, ठीक है। लिथियम में अपने पास क्या 3 है, बोरॉन 5 है, कार्बन 6। प्रोटॉनों की संख्या, सबसे छोटा आकार किसका होगा? जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, कार्बन का छोटा आकार, उसके बाद में बोरॉन में 5 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 और लिथियम में 3। ये आकार का घटता बढ़ता क्रम है, सॉरी, ठीक है, याद रह जाएगी। अब धनावेश, दूसरा है आवेश। धनावेश बढ़ने पर आकार में कमी आती है। क्लियर? जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाएगा अपने पास, वैसे वैसे क्या हो जाता है, आकार में अपने पास कमी आती रहती है। और जितना ज़्यादा अपने पास धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, अपने पास आकार कम होगा। और ये अपने बहुत ही आसानी से एक एग्जाम्पल से कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अपने पास है Fe+3, Fe+2। तो देखो, जितना ज़्यादा धनावेश आकार उतना ही छोटा। सबसे छोटा आकार किसका होगा? Fe+3, उसके बाद में Fe+2, उसके बाद में Fe का। ये है आकार का क्रम। धनावेश जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आकार में कमी आएगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। क्लियर? अब दूसरा है धनावेश की बात आ गई। अब ऋणावेश। ऋणावेश बढ़ने पर आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि आवेश कमी आती है। क्लियर? आपको मैं दे दूं एक एग्जांपल, A-2, A-3। तो जितना ज़्यादा माइनस का आवेश उतना ही आकार बढ़ा। ठीक है, एक एग्जांपल ए और ले लेते हैं। तो ये सिंपल सी बातें हैं। इन सभी बातों पर क्या होता है, आकार निर्भर करता है। तो आज अपने बहुत ही बेहतर तरीके से क्या पढ़ा, परमाणु आकार पढ़ा। और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने वो आयनन ऊर्जा होगी, और उसको अपने बेहतर तरीके से नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आज जो किया है उसे अपने बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है और हर चीज़ को बेहतर तरीके से करना है। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए जागृति
क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।